गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम द मिसिंग टून क्लास 6 लेसन 6 द इंस्पायरिंग सोल्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन वन ऑफ इंडिया लिटिल किंगडम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग इन द वाइल्ड प्लेसेस। एक छोटा सा राज्य था इंडिया का जहाँ पे किंग रहता था, उसे हंटिंग बहुत पसंद थी। हिज चीफ एडवाइजर वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑल्सो हैज़ अ ऑप्टिमिस्टिक वन। वो बहुत ही अच्छा था, सीधा था और क्या बोलते हैं वो बहुत ही समझदार भी था। कौन? उसका चीफ एडवाइज़र। ओके, इसका चीफ एडवाइज़र कौन है यहाँ पे? यस फर्स्ट की सेकंड? यस, हमारे चीफ एडवाइज़र क्या है? सेकंड वाला, ठीक है। ये है चीफ एडवाइज़र और ये है इनके राजा, ठीक है। वंस ही ऑलवेज से द गुड एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग। वो हमेशा पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें और मीन्स पॉजिटिव बातें करता था, ठीक है। इनफैक्ट सो स्ट्रॉन्ग वॉज हिज हैबिट ऑफ फाइंडिंग गुड एवरीथिंग दैट एट टाइम्स दिस एंड नॉट द किंग। और वो दूरदर्शी था। यहाँ मीन आप यहाँ हैं और वो आपके साथ खड़ा है, तो आपने एक आपका रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया, 68 आया या 70 आया, जैसे आप जान लें। तो क्या हुआ, ये जो दूरदर्शी है ये बता देगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये बताएगा कि आपके साथ अभी आपकी मम्मी और पापा से पिटाई होने वाली है। तो क्या होता है, ये दूरदर्शी राजा का भी बता देता है कि क्या होने वाला है आपको, ठीक है, आपके साथ। तो इस बात से क्या होता है, उनका किंग जो है वो गुस्सा हो जाता है हर बात पे। ओके, वन डे व्हेन द किंग एंड हिज एडवाइजर वे ऑन द हंटिंग ट्रिप, द किंग डिसाइडेड टू हैव फ्रेश कोकोनट फॉर हिज ब्रेकफास्ट। और जब वहाँ पे किंग जो है किंग और जो उसका एडवाइज़र है वो जा रहे थे हंटिंग पे, तो उन्होंने देखा जो राजा का मन है, जो राजा है उनका मन कर रहा है कि कोकोनट पीऊँ एकदम अच्छे सा अपने ब्रेकफास्ट में। सीइंग ए कोकोनट द ट्री नियर एट हैंड ही रेज्ड हिज शॉट टू कट डाउन द कोकोनट। उनका मन किया और सामने हाजिर कोकोनट का पेड़। तो आप लोग को भी अच्छा लगता है, कुछ चीज़ मांगो आपके सामने तो अच्छा लगता है, वैसे राजा को भी अच्छा लगा। वो अपना हैंड से स्वॉर्ड में तलवार होती है ना, तलवार निकाले और कोकोनट को काट दिए। जैसे काटने चले, बट एज लक would have it, his shot slipped from his hand and came crashing down on his toe, cutting it off. सॉरी। तो क्या हुआ, उनका लक अच्छा नहीं था कि जो स्वॉर्ड थी उनसे हाथ से फिसल के उनके टो पे आके गिर गई और उनका टो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ओके, लिपलिंग ओवर टू हिज एडवाइज़र विथ लॉट शॉट ऑफ पेन। वो अपने एडवाइज़र जो है वो बहुत मतलब चिल्ला के बुलाते, तो क्या बोलता है, मीन्स राजा के उनके शॉक्ड होता है, उनके एक जैसे आपको शॉक्ड होता है, ओके वैसे ही। ओके, ही वॉज ट्रबली शॉक टू हियर। ये वो राजा थे, वो शॉक्ड हो गए थे सुन के। क्या सुन के? द लैटर से दैट्स वंडरफुल। जो उनका मीन्स एडवाइज़र है वो क्या बोल रहा है, अरे वाह कितना अच्छा हुआ, आपके टो कट गया, आपका अंगूठा कट गया। तो राजा के बोले व्हाट यू द किंग। उन्होंने किंग ने पूछा क्या है ये सब, मेरा टो कट गया है, आप तुम मुझे हंस रहे हो मेरे ऊपर, मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। आई कट ऑफ माई टो एंड यू से इट इज़ वंडरफुल। मेरा एक टो कट गया है, तुम बोल रहे हो कि वो बहुत ही अच्छा है। दिस इज अ रियल ब्लेसिंग रिप्लाइड द एडवाइजर। यही तो गॉड की ब्लेसिंग है फ्रेंड्स। आप जो आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ओके। यो हिलनेस बिहाइंड हिज बैड accident, there is something good which we cannot see, he further said. वो उनका एडवाइज़र बोल रहे हैं ये तो अच्छा ही हुआ, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान ने आपको इसलिए टो काटा है, मीन्स आपका अंगूठा इसलिए काटा है, मीन्स आपके साथ कुछ होने वाला होगा और भगवान उसे बचा लेंगे। ये एडवाइज़र बोल रहा है कि इस पैराग्राफ में कि आपके साथ जो हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है, ओके। और ये टो किसी अच्छे काम के लिए कटा है, बुरे काम के लिए नहीं कटा। अब इनका राजा क्या हुआ, गुस्सा आ गया। द किंग वॉज फ्यूरियस टू हियर दिस। और क्या हुआ, किंग बहुत ही गुस्से हो गए ये बात सुनकर अपने एडवाइज़र की, ओके। एंड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग मैन ही पिक्ड अप हिज एडवाइज़र एंड थ्रू इनटू द वेल। और वो उनको लगा, वो बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक अंगूठा कट गया है और तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो, मुझे शिक्षा दे रहे हो, मुझे तुम्हारी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने एडवाइज़र को उठाए और जा फेंका वेल में, बेचारा वेल में गिर गया। देन ही सेट आउट अ लिप बैक टू हिज फोर्टिफाइड टाउन एंड कैसल। वो अपने टाउन और कैसल पे जाने लगे। तब देखा उन्होंने, दिस meant however walking down a dense jungle inhabited by wild-haired hunter tribal.
और जब वहाँ से राजा जा रहे थे तो आदिवासी का एक झुंड मिला। तो क्या होगा, हु थ्रू दैट the king being royalty would make an excellent sacrifice for that most month festival। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे आदिवासी, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आदिवासी बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं हमें, बोल रहे हैं कि हम ये राजा को, जो राजा जा रहा था वहाँ से, तो वो बोल रहे हैं कि हम ये राजा को पकड़ लेंगे और अपने किंग को दे देंगे, ताकि जो किंग है वो जो फेस्टिवल हो रहा है उनका मंथ फेस्टिवल, उसको काट पीट के मीन्स उनका अलग भाग करके चढ़ा पाए। तो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो धुलते हैं, फ्रूट्स धुलते हैं ना। द ट्राइबल वॉरियर्स कैरिड हिम टू ए ट्राइबल प्रिस्ट। तो क्या हुआ, जो ट्राइबल जो मीन्स ट्राइबल लोग थे, वो क्या होता है, जो ट्राइबल प्रिस्ट के पास जाएंगे। ट्राइबल प्रिस्ट मीन्स वो आदिवासियों के राजा के पास लेके, कौन, आदिवासी लोग। ही वॉज द ड्यूटी of the tribal priest to approve all the ऑफर्सिंग दैट वे वो प्रेजेंट हुए ट्राइबल गॉड। वो सोच रहे थे कि हम ये जो ऑफर है वो गॉड को देंगे, मीन्स ट्राइबल गॉड को देंगे, और क्या होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल प्रिस्ट है, वो हम लोग को कुछ देंगे। ओके, ही वॉज पर्टिकुलर टू सी दैट इज दिस आइटम टू बी ऑफर्ड टू गॉड वॉज परफेक्ट इन ऑल respect while assembling the king body the priest observed that he was lacking one। और जब वो ट्राइबल लोग लेके गए अपने प्रिस्ट के पास, तो उन्होंने क्या देखा, प्रिस्ट ने क्या देखा कि उनका एक अंगूठा कटा हुआ है। मीन्स उनका एक अंगूठा जो कटा हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं वो कटे तो नहीं, उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं, साफ़ है कि नहीं। तो वैसे ये जो ट्राइबल प्रिस्ट है वो भगवान को चढ़ाने के लिए कहीं से थोड़ी सी भी खरोच नहीं, एकदम हेल्दी बॉडी देनी चाहिए। ओके, आई एम सॉरी ही टोल्ड द किंग। मैं माफ़ी चाहता हूँ, किंग ने कहा। बट ही कैन नॉट यूज़ यू फॉर हिज होली सेक्रीफाइस। तो क्या बोल रहे हैं, किंग बोल रहे हैं, हम आपके जो मंथ फेस्टिवल है उसमें आपको नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एक तो जो है वो एक अंगूठा कटा हुआ। गॉड विल नॉट एक्सेप्ट हु इज़ नॉट फुल बॉडी, यू विल हैव टू गो। बोल रहे हैं गॉड हमारा जो हम लोग बलि दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी फुल बॉडी नहीं है। फुल बॉडी मीन्स कहीं से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं से भी कटी पिटी नहीं रहनी चाहिए। ओके, एकदम हेल्दी बॉडी रहनी चाहिए। नेचुरली द किंग वॉज रेडेड एंड बिगेन हॉपिंग टू अवे टूवर्ड्स हिज पैलेस। और वो जैसे ही छूटा आओ ना ताओ देखती वो जल्दी से अपने पैलेस के पास लंगड़ाते अपना जो पेन उसको हो रहा था वो सह के जा रहा था। ही थॉट दैट इज एडवाइजर वॉज राइट। वो सोच रहा था जो उसका एडवाइज़र है वो सही बोल रहा है। Indeed, there was a hidden blessing behind that accident। उस एक्सीडेंट के पीछे एक ब्लेसिंग था मेरे लिए। अगर उसका वो टो नहीं कटा होता तो बेचारा आज भगवान के पास होता। As fast as one dead leg would allow, he returned around and went back to the well where he had left his advisor। और वो राजा गया अपने एडवाइज़र के पास जहाँ वो उसे उठा के फेंका था वेल में। द एडवाइज़र वॉज स्टैंडिंग डाउन इन द वेल एंड विस्लिंग हैप्पीली टू हिमसेल्फ। तो जो एडवाइज़र सोच रहा था यहाँ पे, यह सोच रहा था अच्छा हुआ चला गया, बड़ा मुझे उठा के वेल में फेंका था, अच्छा हुआ मर जाएगा वो। और वो क्या हुआ, एकदम खड़े होकर आराम से विस्लिंग कर रहा है, विस्लिंग में सीटी बजा रहा है। तो क्या होता है, नाउ द किंग मैनेज टू रीच डाउन फार इनफ टू ग्रैप्स द हैंड ऑफ द एडवाइजर एंड विथ ग्रेट एफर्ट टू पुल हिम अप। देन ही अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग थॉट हिम अ फूल। क्या हुआ, राजा आया, उसके बाहर निकाला उसे, तो बहुत ही गुस्सा था एडवाइज़र। क्यों गुस्सा था, क्योंकि उसे उठा के जैसे वेल में फेंका था, वो वहीं खड़े होकर गुनगुना रहा था कि अच्छा हुआ मर जाएगा, मुझे बड़ा उठा के फेंका था ना। बोला था वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। ये वो बोला कि सॉरी आप एडवाइज़र, मुझे माफ़ कर दो, मैं बुद्धू हूँ। ओके ओके, ओह हाउ सॉरी आई एम दैट आई थ्रू यू इन देयर, said the queen. I have taken prisoner my some wild tribal warriors who were about to make me a holy sacrifice to their god. Then they saw that my toe was missing and let me go। वो जो किंग था वो बहुत सॉरी मांगा क्योंकि उसे वेल में वो फेंक दिया था। और बोल अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट किया। वो बोल रहा है
अभी वो जो मेरे जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, अभी मुझे उठा के वो चले जाते हैं अपने गॉड के लिए, अपने जो मंथ जो फेस्टिवल था उन लोग का उसके लिए। और क्यों तब जो राजा था वो मुझे जाने दिया क्योंकि मेरा एक जो था टो वो कटा हुआ था। एंड यू फॉर टोल्ड ऑल दिस, और तुमने मुझे पहले ये सब बता दिया इन ए वे। प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर थ्रोइंग यू इन द वेल सेड द किंग। वो माफ़ी मांग रहे बोल रहे हैं, फिर मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें एक वेल में फेंका था। यू नीड अपोलोजाइज टू ऑल, तुम्हें माफ़ी सबसे मांगनी चाहिए। It was a blessing that you threw me down the well and found me there, said the witch. वो तो ब्लेसिंग था गॉड का कि तुम मुझे फेंके वेल में और मैं वहीं पे रहा, वो मेरी ब्लेसिंग था भगवान का। Now how you are going to make us something positive out of that? queried the king. अब तुम क्या पॉजिटिव बताने जा रहे हो? Well smiled the advisor and said, if I had been you, that they would be surely taken me as a sacrifice. अब वो बोल रहा है कि इस्माइल के हंसते हुए बोला वो कि श्योरली मे टेकन फॉर द सेक्रिफाइस, और राजा बोल रहा है सच में वो मुझे अभी लेके चले जाते हैं। तो एडवाइज़र बोल रहा है हाँ। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ओवर होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।